My precious friend, wish you a very blessed New Year 2024. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, इस नया साल 2024 आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। So God's promise for you comes from Isaiah 58:14 this year. और इसलिए आज इस साल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आपके लिए आती है वो आती है यशायाह अध्याय 58 वचन 14 से। This year the Lord says, I will cause you to ride in triumph on the heights of the land. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और यहाँ पर मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। 2024 is a year of rising higher. 2024 ये तो ऊंचे स्थानों पर चलने का समय होगा। Not only rising higher, केवल ऊंचे उठना ही नहीं, but rising higher and triumphing. लेकिन ऊंचे उठकर जयवंत होना है। This is God's promise for you, for me and our mission. और निश्चय आपके लिए, मेरे लिए और हमारे मिशन के लिए परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है। Let's receive this blessing with all humility before the Lord. और आइए परमेश्वर के सामने सारी नम्रता के साथ इस आशीष को ले लें। Firstly, the Lord wants you to rise up higher. सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊंचे पर उठाए जाएं। For that, the scripture says in Habakkuk 3:19. और इसके लिए हबक्कुक 3:19 ये कहता है, The sovereign Lord is your strength, is my strength. यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। You may say, I am weak. शायद आप ये कहें कि मैं कमजोर हूँ, I don't have wisdom. मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, I don't have ability. मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, I have called you. मैंने तुम्हें बुलाया है, I will be your strength. मैं तुम्हारा बल हो जाऊंगा। In your weakness, my strength will be perfect. तुम्हारी निर्बलता में मेरा बल सिद्ध हो जाएगा। So as I strengthen you, तो जैसे मैं तुम्हें बल देता हूँ, I'll make your feet like the feet of a deer. तो मैं तुम्हारे पाँव को हिरणों के पाँव के समान बना दूंगा। And I will make you to tread in high places. और वही तो वो कहता है, मैं ही तुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता हूँ। How do you rise to high places? आप कैसे ऊंचे स्थानों पर उठ सकते हैं? Because the Lord lives in the high places. क्योंकि प्रभु जो है परमेश्वर वो ऊंचे स्थानों पर रहता है। Micah 1:3 says so. मीका 1:3 यही तो कहता है। And the Lord says, प्रभु कहते हैं, when you serve me, जब तुम मेरी सेवा करोगे, I will place you in the place that I am. मैं तुम्हें उस जगह पर रखूंगा जिस जगह पर मैं हूँ। John 12:26. यूहन्ना 12:26 ये कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, whoever serves me जो भी मेरी सेवा करता है must follow me. वो मेरे पीछे हो ले। You must follow me to high places. वो कहता है ऊंचे स्थानों पर तुम मेरे पीछे चलो। Where I am, my servant also will be. जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मेरा दास भी होगा। My Father will honor the one who serves me. और जो मेरी सेवा करता है तो पिता उसका आदर करेगा। God will और मेरी honor you बातें परमेश्वर आपका आदर करेंगे, जो चाहो because you're serving मांगो और the वह Lord. तुम्हारे क्योंकि आप लिए प्रभु हो की जाएगा। सेवा कर रहे He हैं। will lift you up to परमेश्वर ने high हमसे कहा places है, where He यदि dwells. तुम वो मेरे आपको वचन ऊंचे में, स्थानों पर मेरी रखेगा बातों जहाँ में पर वो और खुद मुझ वास में बने करता है। रहोगे, By His तो तुम strength जो you will चाहोगे rise up. और उसके परमेश्वर की बल के इच्छा द्वारा आप अनुसार ऊंचे वह उठ पर तुम्हें मिल ऊंचे स्थान जाएगा। पर आएंगे। मुझसे Do not प्रार्थना be कर afraid. आप और मैं भयभीत तेरी ना हो। सुनकर तुझे And बड़ी बड़ी secondly, और the कठिन Lord बातें says, बताऊंगा और दूसरी बात जिन्हें प्रभु ने तू अभी कहा, नहीं समझता। When you rise up to high परमेश्वर ने places, यहाँ तुम पर कहा ऊंचे स्थानों पर है कि मुझसे पहुंचोगे, प्रार्थना I'll कर। make you परमेश्वर possess यहाँ पर खुद every कह रहे promise हैं कि तू that मुझसे I प्रार्थना have कर for you. और तो मैं मैं तेरी सुनकर तुम्हारे तुझे लिए जो भी बड़ी प्रतिज्ञा मैंने तुमसे बड़ी की है और उसे कठिन तुम बातें प्राप्त बताऊंगा। करोगी। I'll make you जिन्हें तू अभी enjoy नहीं समझता है। every plan I, the लेकिन Almighty परमेश्वर God, ने have कहा made है, for you. मैं जब हम सर्वशक्तिमान में बने परमेश्वर ने रहेंगे, तुम्हारे लिए जो उससे हर एक प्रार्थना और योजना विनती बनाई करते है रहेंगे। उसका मैं तुम आनंद मुझे उठाने ढूंढोगे दूंगा। और In Joshua पाओगे भी, 1:3, God क्योंकि speaks तुम to अपने Joshua. संपूर्ण मन से यहोशू मेरे पास 1:3 में आओगे। परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, परमेश्वर Joshua ने was इस वचन called के by द्वारा God to बताया lead है the people कि तुम as लोग you मुझे and I are ढूंढोगे called. और और पाओगे जैसे भी आपको और मुझे और तुम बुलाया गया अपने वैसे संपूर्ण यहोशू मन को से भी याद बुलाया गया था करोगे कि वो और लोगों की मेरे अगुवाई पास करे। आओगे। And God says, परमेश्वर परमेश्वर हमें ने जानता कहा, है कि Joshua, हमें परमेश्वर की I'll जरूरत give you है every और उससे place प्रार्थना where you और set your विनती foot करना। as उनके I पुकारने से promised. पहले जैसे मैंने ही मैं प्रतिज्ञा उनको की है उत्तर वैसे दूंगा ही और जिस उनके स्थान मांगते पर तू ही मैं पांव उनकी धरेगा सुन वो सब लूंगा। मैं तुम्हें देता हूँ। Every यहाँ पर वचन service you कहता है, provide, जैसे हम हर एक
एक परमेश्वर सेवा से जो आप प्रार्थना प्रदान करके कुछ करेंगे, Every मांगते care हैं, that तो you परमेश्वर provide, हर हमारी एक प्रार्थना परवाह जो सुनता आप है देखभाल और देते उत्तर हैं, भी every देता है। feeding that you फिर do मैं to the तुमसे poor, कहता हूँ, और जो भी यदि आप तुम में से गरीबों को दो जन खिलाते पृथ्वी हैं, पर किसी My बात के लिए जिसे वे child, मांगे मेरी एक मन संतान, के हों, you will तो have वह my मेरे पिता की ओर से miracles, you स्वर्ग will में have है, my उनके blessing. लिए हो जाएगी। तुम मेरे यहाँ पर चमत्कार को, तुम परमेश्वर मेरी कहते हैं, आशीष को उसमें यदि दो पाओगे। व्यक्ति पृथ्वी पर Everyone किसी whom बात you के लिए serve प्रार्थना करें, shall be किसी भी blessed. चीज के आप लिए जिसकी प्रार्थना सेवा करें करेंगे, वो और एक मन के आशीषित हो हो तो पिता जाएगा। जहाँ पर है, Everyone shall हमारा उसके benefit पास हर एक through वस्तु you. है आपके जो वह द्वारा देना हर चाहता एक है, व्यक्ति इसलिए आशीष कहा है पाएगा, कि लाभ उनके लिए पाएगा। हो Not जाएगा। one will be अगर lost. आपको एक भी हमारी व्यक्ति यह वीडियो खोएगा अच्छी नहीं। लगी This is तो God's हमारी promise वीडियो for को you. लाइक आपके करें लिए यही तो और परमेश्वर की चैनल को प्रतिज्ञा है। सब्सक्राइब करें। In तो Deuteronomy चलिए, 11:24, मिलते the Lord says हैं the अगली same वीडियो thing. में। व्यवस्था जय विवरण मसीह की। 11:24 में भी प्रभु यही बात कहते हैं। So God may take you to many places, तो परमेश्वर शायद आपको बहुत सी जगह पर लेकर जाए, give you many projects, वो आपको बहुत से प्रोजेक्ट देंगे, make you do new things. आपके द्वारा नए काम करेंगे, Everywhere you will have success. हर जगह पर आप सफलता पाएंगे, And it will be of high stature. और ये तो बहुत ही ऊंचे स्तर का होगा, The performance will be so great. और जो परफॉर्मेंस होगा वो तो इतना महान होगा People will bless you. कि लोग आपको आशीष देंगे। And thirdly, when God raises you to high places, और तीसरी बात, जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर उठाते हैं, no evil power can stop you. तो कोई भी दुष्ट की सामर्थ्य आपको रोक नहीं सकती है। No wicked person can stop you. कोई दुष्ट व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। No jealous eye can touch you. कोई भी जलन की आंखें आपको छू नहीं सकती है। In Malachi 4:2 and 3, मलाकी 4:2 और 3 में the Lord says, प्रभु ये कहते हैं, For you who revere my name, तुम जो मेरे नाम का आदर करते हो, the Sun of Righteousness will rise with healing in its rays. और तुम्हारे ऊपर जो है वो धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई के साथ उदय होगा। God will rise upon you with healing. परमेश्वर आपके ऊपर में चंगाई के साथ उदय होंगे। You will have new strength and new protection. आप बिल्कुल नया बल पाएंगे, नई सुरक्षा पाएंगे। And the next verse he says, और अगले वचन में वो कहते हैं, You will trample on the wicked and they will be ashes under the soles of your feet. और तुम तो दुष्टों को लताड़ डालोगे और वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। On that day when I act, this will happen. और जिस दिन मैं काम करूंगा तो यही होगा। When I lift you up to high places, जब मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर उठाऊंगा, all your enemies and detractors and jealous people shall be crushed under your feet. तो तुम्हारे सारे जो शत्रु है, तुम्हारा जो विनाश करने वाले जो है, वो जो बुरा भटकाने वाले, वो सब कुचल दिए जाएंगे। In Revelation 3 and verse 9, प्रकाशित वाक्य 3:9 में the scripture says, वचन ये कहता है, they are liars वो तो झूठे हैं and servants of Satan. और वो तो शैतान के दास हैं। They will come and fall at your feet and say, God loves you, God loves you, we are not able to destroy you. और वो आपके पैरों के पास आकर गिर जाएंगे और कहेंगे कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और हम तुम्हें नाश नहीं कर सकते। This will happen. यही तो होगा। In Luke 10 and verse 19, Jesus says, लूका 10:19 में यीशु ने कहा, I have given you authority to trample on snakes and scorpions to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी बात से तुम्हारी कोई हानि न होगी। People may come as snakes and scorpions, लोग तो सांप और बिच्छुओं के जैसे आएंगे and situations may come. और ऐसी परिस्थितियां आएगी, Evil may come, ये बुराई आएगी, but God will make you overcome and make you trample them. परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे ताकि आप उन्हें कुचल दे। In Psalm 108 and verse 13, भजन संहिता 118 वचन 13 में, with God we will gain the victory and he will trample down our enemies. और ये कहता है कि परमेश्वर के साथ हम लोग जयवंत होंगे और वो हमारे शत्रुओं को कुचल देगा। The Lord who lifts you up to high places, परमेश्वर जो आपको ऊंचे स्थानों पर उठाते हैं, the Lord who gives you all the promises and makes it be fulfilled, परमेश्वर जो आपको सारी प्रतिज्ञाएं देते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, will also trample the evil attacks and blockades of the wicked people under your feet. और वो तो उन सारे दुष्ट और बुरे लोगों के जो काम है उन सबको आपके पैरों के नीचे कुचल देंगे। Psalm 44:5. भजन संहिता 44 वचन 5। Through you we push back our enemies. Through your name we trample our foes. ये कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। This is God's promise for you, God's child, God's servant in 2024. 2024 में परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के दासों, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है।